नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं पर हमलावर हैं। एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को अपने आवास फूलबाग मीडिया से कहा कि संसद में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हैं। राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया है तो उसे चलवाओ। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान जनता नहीं सहेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात में माफी मांगनी चाहिए। अंबेडकर को लेकर हल्के शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया गया, जिससे देश की आम जनता को ठेस पहुंची है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे। 24 दिसंबर को अलवर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान बेहद घटिया व निंदनीय है। उसे कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। होगा कि बैतूल जिले के अंदर परिवार है उसके साथ क्या हुआ। 3 छोटे छोटे बच्चे अपना छोटा छोटा पैसा बचाकर एक गुल्लक राहुल गांधी जी को भेंट करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल जाती है, उसके बाद ईडी पहुंच जाती है। आप सोचिए कि एक बहुत ही छोटा सा परिवार जो छोटी सी एक दुकान चलाता है, उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है। उसकी मेरे ख्याल से इनकम ही होगी कोई 1,50,000 रुपए उसको साल भर के मिलते होंगे। सरकारी स्कूल के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची है जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है और MBBS करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके यहां ईडी पहुंच जाती है। ईडी उनको जेल में बंद कर देती है और वो दोनों माता और पिता आत्महत्या कर लेते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे के दिल में क्या गुजर रहा होगा। एक बच्चा है उनका जो बहुत नटखट था, बोलता रहता था, खेलता रहता था, आज वो बोल नहीं रहा है। उसकी जबान पर एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो मौन हो गया है। इतने बड़ा उसको सदमा हो चुका है। मैं खुद वहां होके आया हूं। दूसरा बच्चा है, वो अपने जो उनके एग्जामिनेशन होते हैं, इम्तिहान होते हैं, उसमें नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा इनकी दादागिरी और इनका ये दिखाता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। 400 पार का नारा दिया, क्या हुआ, जनता ने इनको दिखा दिया। ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, ये अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, ये अपने आप को बाबर समझ रहे हैं कि जो मर्जी आए वो हम करेंगे, जो हम आदेश देंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। एक किस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है। मैं इस प्रेस वार्ता द्वारा आप सबों से निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की जनता इसका विरोध करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे और इनको आकर आप सबों के सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद। कि सारा जो देश की जो संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो उपक्रम हैं, उनको अडानी क्यों खरीदता है, उसको ऐसा क्या फ़ायदा नज़र आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझने की। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बड़ी मुस्तैदी के साथ बड़े ज़ोर से लोकसभा के अंदर उठाया था, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि लोकसभा के अंदर नोटों की गड्डियाँ मिल गई, एक 50,000 रुपये की गड्डी वहाँ पे मिली और उसका इतना हवा मचाया गया, जबकि पूरी लोकसभा में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो आप तो 1 मिनट लगती है पता करने में किसने रखी है, कहाँ से आई है। आज तक आपने CCTV फुटेज जारी नहीं की। अब आप कह रहे हो राहुल गांधी जी ने धक्का मार दिया। जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को माफ़ कर सकता है, वो किसी के धक्का मार सकता है। जिसके दिल के अंदर गरीब की, मजदूर की, किसान की पीड़ा हो, वो किसी को धक्का मार सकता है। उसके भी CCTV फुटेज है। लोकसभा का चप्पा चप्पा जो है CCTV कैमरों से लगा हुआ है वहाँ पे। तो आप उसकी CCTV फुटेज जारी क्यों नहीं कर रहे हो। और जो नाटक किए इनके सांसदों ने, जो ये ट्रोल हुए हैं पिक्चरों की तरह, जिस प्रकार से नाटक कर करके एडमिट हुए हैं, और एम्स के जो डॉक्टरों ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ये सब लोग ठीक है,
अभी इनकी कुछ जांच बाकी है और आगे का निर्णय पार्टी के नेता लेंगे कि क्या करना है। तो निर्णय डॉक्टरों को लेना है कि नेताओं को लेना है, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो? बीजेपी के लोग जिस प्रकार से नाटक कर रहे हैं, देश के अंदर आतंक कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं है, जगह जगह मंदिर तलाश रहे, जहाँ देश के अंदर एक कानून बन गया कि जो 91 के अंदर कानून आ गया था कि जहाँ जो जिस भी धर्म का कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना हुआ है वो यथावत रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बावजूद भी आज इस प्रकार के दंगे भड़का रहे हैं, ये सब जो है लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जो लोग किसान इतनी सर्दी के अंदर भी कितने समय से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, उसके बारे में बीजेपी बात नहीं कह रही। बेरोजगारी दर इतिहास में आज तक के सबसे चरम पे पहुंच गई, उसके बारे में वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का। लेकिन ये मुद्दा है कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, पैसे कहाँ से आए, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बातें लगातार संसद के अंदर हो रही है। जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से हमारी संसद चल रही है, उसमें इस प्रकार की जो चीज़ें आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार के नाटक मोदी जी, अमित शाह देश के अंदर कर रहे हैं। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या दुरुपयोग इनका हो रहा है। और साहब बताएंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक बच्चे ने जो गुल्लक से पैसे दिए, उसके माता पिता को सुसाइड करना पड़ गया उसके पिता। ये हालत हो रही है। आज इतने बड़े बड़े हादसे देश के अंदर हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाना है। जो मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी संघ और बीजेपी की मानसिकता, डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति संघ और बीजेपी की मानसिकता को उजागर कर दिया। अमित शाह जी ने कहा कि अभी तक आप लोग बार बार अंबेडकर 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 कह रहे हैं, इतना नाम आप भगवान के लेते तो 7 पीढ़ियां तर जाती। हमारा ये कहना है कि अंबेडकर जी जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक को स्वतंत्र भारत में समानता, स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने के जो मौलिक अधिकार है वो दिलाए, और ऐसे व्यक्ति के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये उनकी जो निंदनीय सोच है उसको उजागर करती है। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अंत्योदय किया, पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को बराबर से अगली पंक्ति में लाने का काम किया, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलाने का काम किया, और यही नहीं, जिस तरीके से हमारी अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 7 कास्टों को दिया, वो भी बाबा साहब की एक देन थी। वो अगर संविधान में आरक्षण का मामला नहीं होता तो 7 कास्टों को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये तो जनता ने इन लोगों की 400 पार की सोच को नाकाम कर दिया, नहीं तो ये लोग संविधान को बदल देते। संविधान के साथ ये लोग रोज खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इनका चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। हम आपके सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा लें, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में देश से, देश की जनता से और सभी दलों से माफ़ी मांगे, क्योंकि अंबेडकर जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, देश के आम नागरिक का अपमान है। क्योंकि अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक को मौलिक अधिकार दिलाने का काम किया था। बदलना चाहते हैं, ये धीरे धीरे इस संविधान को भी बदलना चाहते थे, लेकिन खरगे साहब और हमारे बीच में जो बैठे हैं कांग्रेस के मुखिया हमारे बीच में आज विराजमान है, आज यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन भी विराजमान है। ये जिस तरीके से विधानसभा में आप जिस तरीके से दूर दराज के पार्लियामेंट से लेकर आज जो अपनी आवाज़ उठाते रहे, ये इतना आसान नहीं है। नाम का बदलना इतना आसान नहीं है। किसी एक हस्ती जो शख्सियत के रूप में रही, आज
दलित समाज ही नहीं, किसी मजदूर के घर में देखें तो भी फोटो आपको मिल जाएगी अंबेडकर साहब की, किसी गरीब के घर में देखें तो मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस जब लागू किया उसके बाद तो आमतौर से लोग महसूस करने लग गए कि इस भारत में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई उसके बाद एक सोच था, एक विचार था जिसमें हमारी कांग्रेस सबसे आगे थी कि सब लोग समानता के अधिकार से जिए, सब लोग समरसता के आधार पर जिए। तो समरसता तो इन्होंने छोड़ी नहीं, बार बार इनके जहर पैदा हो रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम लाते हैं और कभी कुछ ला रहे हैं। और ये जिस तरीके से जुमलेबाजी के आधार पर ये सरकार को हथिया लिया इन्होंने, पिछली बार पहले 15 लाख के नाम पर हथिया लिया, फिर जो है उठा के जो है कांग्रेस हम किसानों को उठाएंगे इसके नाम पर। कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी के आधार पर सरकार को इसको अपने राज को हथियाना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कथन है कि वो शब्द जो शाह साहब के मुंह से निकले हैं, अमित शाह जी के मुंह से, आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये पूरी भाजपा की एक थीम है, इनकी सोच है ये कि किसी तरीके से इन लोगों का नाम मिटाया जाए, इस संविधान का मूल रूप ढांचा बदला जाए। और इसकी जो आप पर हम लोगों ने देखा है 77-75 साल तक जिस तरीके से ये सिस्टम बन के जो संपदाएं बनी है वो अडानी को जिस तरीके से दे रहे हैं, अभी बता दिया इन्होंने, भंवर साहब बताएंगे बाकी बात। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को न केवल माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि इस्तीफा देना चाहिए, भाजपा को इसका इस्तीफा ले लेना चाहिए। धन्यवाद।